Hi guys, welcome to another video of our page, The Interview Diaries. तो आज हम बात करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 258 के लास्ट सवाल की, दैट इज स्मॉलेस्ट मिसिंग जेनेटिक वैल्यू इन ईच सबट्री। ये सेम क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के ऑनलाइन असेसमेंट में भी आ रखा है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। तो सवाल क्या कहना चाहता है, इसके अंदर हमें एक ट्री गिवन रहेगा। ट्री के मतलब हर नोड का हमें पेरेंट नोड की वैल्यू गिवन रहेगी, तो इट्स बेसिकली अ ट्री। और हमारा टारगेट होगा कि हमें हर नोड का स्मॉलेस्ट जेनेटिक वैल्यू निकालनी है। हर नोड की एक वैल्यू असाइंड है जो नम्स एरे में स्टोर रहेगी, और हमें हर नोड की स्मॉलेस्ट मिसिंग जेनेटिक वैल्यू बतानी है। जैसे इस नोड की अगर बात करें तो इस नोड के अंदर इसके सब ट्रीज के अंदर जेनेटिक वैल्यू 3 और 4 है। स्मॉलेस्ट जेनेटिक वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, तो मिनिमम जेनेटिक वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्योंकि इसमें 1 वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। दैट्स इट। हमें इसी तरह हर नोड पे निकालना है। तो एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच जो सबको समझ आ रही होगी कि हम हर नोड पे जाएंगे और उसकी स्मॉलेस्ट जेनेटिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा आप लोगों को पता रहेगा कि इस टाइप के अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी O of n स्क्वायर होती है। एंड सीइंग दी कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स 10 की पावर 5 के ऑर्डर के हैं, तो इस तरह की अप्रोच नहीं चलेगी। हमें बेटर करना होगा, या तो O of n या O of n log n। तो लेट्स थिंक अबाउट O of n log n एंड O of n अप्रोच। हमें कौन सी इस तरह के अप्रोच को डिस्कस करते हैं। हम लोग O of n अप्रोच से करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो इसके अंदर हम क्या बेसिक लॉजिक जो मैं बताता हूँ वो ये है कि मैक्स हर नोड की जिसके नोड और उसके डिसेंडेंट्स में अगर जेनेटिक वैल्यू 1 नहीं होगी, उन सब नोड्स पर आंसर 1 रहेगा। आई गेस ये पॉइंट समझ आ रहा होगा कि अगर नोड और उसके डिसेंडेंट्स में वैल्यू 1 है ही नहीं, तो वहां पे 1 वैल्यू हमेशा मिसिंग होगी, तो उन सबका आंसर 1 आएगा। तो मैक्सिमम केसेस में आंसर 1 आएगा। इशू किस केस में आएगा? जब किसी नोड की वैल्यू 1 होगी, उस नोड और रूट से लेके उस नोड तक की हर एक नोड के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। बाकी सबके लिए हम आंसर 1 डाल के रिटर्न कर सकते हैं। तो अब इन केसेस में हमें मेन कैलकुलेट करना है। तो लेट अस थिंक दिस एग्जांपल, लाइक एग्जांपल 2 लेके समझते हैं हम क्या करने वाले हैं। जैसे मेनली हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे पास नोड और उसके डिसेंडेंट्स में 1 नहीं है। जैसे यहाँ पर नोड नंबर जो 4 है, यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई, तो इसके मैक्स के लिए मैं इसके और इसके सारे सब ट्रीज की जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करी जाएंगे, और आंसर, क्योंकि सिर्फ इसका सब ट्री कुछ नहीं है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब इसके पेरेंट के अंदर भी 1 है जेनेटिक वैल्यू, तो इसके पेरेंट का मैक्स भी 1 नहीं हो सकता, तो हमें इसके पेरेंट का भी कैलकुलेट करना रहेगा। पेरेंट के कैलकुलेट करने के लिए लॉजिक वही रहेगा, पेरेंट का और उसके सारे जो डिसेंडेंट्स हैं उन सब की वैल्यू हमें स्टोर करनी है। हमने इसकी वैल्यू तो हमने पहले स्टोर कर रखी है, तो हमें बाकी इसके जो जो चाइल्ड हैं इसके पेरेंट के, हम उन सब के ऊपर भी उन सब की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, और फिर पेरेंट की वैल्यू भी स्टोर करके चेक कर लेंगे कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा मिसिंग है। उसके बाद सिमिलर लॉजिक से एक बार हमने 3 का कैलकुलेट कर लिया, हमने इसकी सारी वैल्यू स्टोर कर ली, उसके बाद 0 के लिए हमें इस वाले सब ट्री को चेक करने की जरूरत फिर नहीं है। हम इसके जो बाकी के नोड्स हैं उन सबको चेक कर लेंगे और फिर 0 इंडेक्स की भी निकाल देंगे। इसी लॉजिक के ऊपर हमारा मेन टारगेट रहेगा। आई होप सबको लॉजिक समझ आया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके खुद इस लॉजिक को कोड करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो लेट्स पॉज प्ले करके फिर देख लेना। लेट्स कोड इट नाउ। आई होप काफियों ने ट्राई किया होगा और हो भी गया होगा। सो लेट्स सी। तो हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है, तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं पहले, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर का एक वेक्टर बना लेते हैं। और क्योंकि हमें n की जरूरत बार बार पड़नी है, तो लेट्स स्टोर इट इन अ वेरिएबल। और आंसर को हम 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि मेजरली केसेस में हमें आंसर 1 ही रिटर्न करना रहेगा, तो हमें वो बाय डिफॉल्ट ही फिल कर देते हैं। अब हमें और क्या चाहिए रहेगा,
जैसा मैंने इस केस में बताया कि हमें इस ट्री के लिए जिसमें 1 है उसके डिसेंडेंट में हमें उसके हर एक चाइल्ड को जाके फिल करना रहेगा एक्सेप्ट द चाइल्ड जिसमें 1 है। तो हमें उसके चाइल्ड एरे भरना रहेगा ना, तभी तो आप जा जाके उस पर कर पाओगे। तो हम एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं और उसके अंदर हम चाइल्ड लेबल कर देते हैं और हम इसके फिल कर देंगे। इसे फिल करने का क्या स्टाइल रहेगा? एनी गेसेस? जिसको गेस लगे वो वीडियो में नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो इसको फिल करने का स्टाइल काफी सिंपल है, जैसे चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई, के अंदर हम आई है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज। दिस स्टेटमेंट सेज दैट कि आई का पेरेंट का चाइल्ड आई होगा। आई थिंक ये पार्ट समझ आ रहा होगा कि पेरेंट आई के पेरेंट का चाइल्ड आई है, तो हम वही फिल कर रहे हैं। और क्योंकि पेरेंट ऑफ 0 -1 गिवन है तो हम इसलिए 0 को फिल नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम 0 के लिए नहीं फिल कर रहे, बाकी सबके लिए हम फिल कर रहे हैं। अब हम मैक्स कैसे निकालेंगे? मैक्स निकालने का स्टाइल काफी सिंपल है। हम एक मैक्स की वैल्यू, जैसा आप सोच सकते हो n ही नोड्स हो सकते हैं, तो मैक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू n+1 ही हो सकती है। तो हम इसी प्रॉपर्टी को मैक्स की यूज करेंगे। हम एक विजिटेड एरे बना लेते हैं n+2 साइज का, और इसके अंदर हम जो जो नोड्स देख लेंगे हम उन सबको मार्क कर देंगे एज 1, और मैक्स पॉइंट करेगा कि कौन सा नोड अभी हमारा मिसिंग है। अगर वो नोड हमारा विजिट हो चुका है, हम ऑब्वियसली उसके पीछे वाले तो सारे विजिटेड होंगे, हम आगे मूव करते रहेंगे। सो दैट्स इट, और दैट्स इट। अब हमारा मेन टारगेट, लेट्स स्टार्ट। हमें वो नोड ढूंढना है जिसपे 1 हो, तो हम एक करंट इंडेक्स मार्क कर लेते हैं, इसे -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड सर्च करना अपना शुरू करते हैं कि अगर नम्स ऑफ आई के अंदर 1 होता है, क्योंकि यूनिक वैल्यूज हैं तो सिर्फ एक ही नोड पे रहेगा, हम ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं मिलता, इन केस पूरा लूप ट्रैवर्स हो गया और हमें नहीं मिला, इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पूरे ट्री में 1 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? -1 है मतलब नहीं मिला कुछ, हम डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर देंगे कि सबकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर मिल जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस हमें अपना आइटरेशन करना रहेगा कि करंट नोड है, जैसे इस एग्जांपल में ये करंट नोड रहेगी, पहले हम इसका पूरा डीएफएस लगाएंगे, इसकी वैल्यू फिल करेंगे, फिर हम इसके पेरेंट पे जाएंगे, उसके ऊपर बाकी हर नोड पे डीएफएस लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, इसका फिल करेंगे एंड सो ऑन। हम ऐसी साइकिल चलाते रहेंगे। तो एक इनफाइनाइट टाइम्स लूप चला लेते हैं। इस इनफाइनाइट टाइम्स लूप का बेसिकली टारगेट ये है कि हम ब्रेक कर देंगे जैसे हम रूट पे आएंगे। दैट्स द मेन टारगेट ऑफ दिस इज। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? आंसर ऑफ, क्योंकि हमें पहले इसका डीएफएस लगाना होगा इस नोड पर, करंट नोड पर, तो हम एक मार्क करने के लिए उसके हर नोड का, तो हम एक डीएफएस सिंपल एल्गोरिदम यूज कर लेते हैं। इस एल्गोरिदम में हम विजिटेड एरे भेज देंगे, नम्स भेज देंगे एंड आई थिंक करंट भेज देंगे। इन 3 वैल्यू से वो उसके सारे चाइल्ड नोड्स को फिल कर लेगा। सॉरी, वी विल आल्सो नीड चाइल्ड, क्योंकि तभी तो वो आगे कॉल कर पाएगा। इसके चाइल्ड विजिटेड, और ये करके हमारे विजिटेड के अंदर वो सब मार्क हो जाएंगे जिनका आंसर जो विजिट हो गए होंगे करंट और उसके डिसेंडेंट्स में। नाउ लेट्स बिगिन विद द मैक्स वैल्यू। अब यहाँ पर हम एक सिंपल लूप लगाएंगे। अगर विजिटेड ऑफ मैक्स 1 है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी विजिट हो चुकी है। अगर मैक्स विजिट हो चुका है तो अब हम उसके पीछे वाले भी विजिट हो गए होंगे, तभी वो मैक्स बना होगा। तो हम मैक्स प्लस प्लस कर देंगे कि आगे ही पॉसिबल है, पीछे तो पॉसिबल है नहीं। एंड दैट्स इट। हमारा ये चलता रहेगा जब तक विजिटेड है, और जब विजिटेड नहीं होगा ब्रेक हो जाएगा सिंपली। और अब हम आंसर ऑफ करंट के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर कर देते हैं मैक्स। हमारा करंट फिल हो गया।
अब एक बार हमने इसके ऊपर काम कर लिया, अब हमें इसके पेरेंट के लिए सारा प्रॉपर इसके डीएफएस लगा लगा के हर एक चाइल्ड पर उन सबको फिल करना होगा। तो इसका पहले हम पेरेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पेरेंट्स ऑफ करंट आ जाएगा। एक कंडीशन यहाँ लगा लेते हैं कि अगर रूट का पेरेंट है, मतलब 0 का पेरेंट होगा तो -1 रहेगा। इन दैट पर्टिकुलर केस हम ब्रेक कर देंगे कि सॉरी अब इसके आगे आप ब्रेक कर दो। अगर नहीं है तो मतलब ये रूट का पेरेंट नहीं है, हमें और पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसके हर एक चाइल्ड पर चाइल्ड ऑफ पेरेंट के जो चिल्ड्रन है हम उन सब पर भी डीएफएस लगा देंगे। पर जो करंट है उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने उसके ऊपर लगा चुके होंगे, हम उसकी वैल्यू तो स्टोर कर रखी होगी ना। तो अगर करंट नॉट इक्वल टू चाइल्ड ऑफ पेरेंट ऑफ आई, मतलब जो हम चाइल्ड नोड है वो करंट नोड के बराबर नहीं है, तो आप क्या करिए, अब डीएफएस लगा दीजिए चाइल्ड पर, विजिटेड पर। अब नम्स आ गया, और अब इंडेक्स किस पर, चाइल्ड ऑफ पेरेंट ऑफ आई पर। आई होप ये समझ आ रहा होगा सबको। तो इस लूप के बाहर जब हम आएंगे तो हमारा हर एक, जैसे इस 3 के लिए अगर हम इस नोड की बात करें जो कि यहाँ से कॉल जब होगा, तो यहाँ पर इसके सारे डिसेंडेंट्स, तो इसके जितने भी चाइल्ड होंगे उन सबका फिल हो चुका होगा। हमें इसको भी मार्क करना रहेगा, इसकी वैल्यू को, जो पेरेंट की वैल्यू है हम उसे भी मार्क कर देते हैं। विजिटेड ऑफ नम्स ऑफ पेरेंट इक्वल टू 1, और फिर ये लूप ऊपर जाएगा। अगर मैक्स हो चुका होगा विजिट तो हम आगे बढ़ जाएंगे और ये लूप हमारा चलता रहेगा, और हम फाइनली आंसर को अपने रिटर्न कर देंगे। अब हमारे पास एक मेन फंक्शन बनाना जो रह गया वो होगा डीएफएस। डीएफएस बिल्कुल स्टैंडर्ड फंक्शन होगा हमारा। हमें सब चीजें गिवन रहेंगी, वेक्टर ऑफ वेक्टर, चाइल्ड वेक्टर हमें गिवन रहेगा हमारे पास, किस वैल्यू को मार्क करना है वो रहेगा। यहाँ पे वेक्टर ऑफ विजिटेड आ गया, वेक्टर ऑफ नम्स ले रहे हैं जिससे हमें वैल्यू वो पता रहे, और करंट इंडेक्स। अब हम विजिटेड ऑफ, हमने जो नोड विजिट करी उसे मार्क करेंगे, नम्स ऑफ इंडेक्स हमने इसे मार्क कर दिया एज 1, और अब हम इस इंडेक्स के सारे चिल्ड्रन को कॉल कर देंगे। सिंपल डीएफएस एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इसके सारे चिल्ड्रन पे अब हम सिंपली डीएफएस कॉल कर देंगे, चाइल्ड विजिटेड नम्स एंड चाइल्ड ऑफ इंडेक्स ऑफ आई। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी, सिंपल सा है डीएफएस एल्गोरिथम। और इसके बाद हमारा सारा विजिटेड मार्क हो जाएगा। हम एज रेफरेंस पास कर रहे हैं जिससे वैल्यूज अपडेट हों उसी एरे में। ओके, आई थिंक दिस कोड इज गुड टू गो। एक बार इसे चेक करते हैं कि कोई टाइपिंग एरर तो आई गेस है नहीं। लेट अस सी हाउ इट गोस। ओके, वन मिस्टेक आई मेड। अब हमने पेरेंट को, हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पर आ गए हम नम्स पर, हमने इसे मार्क कर दिया, पर अब हमारा करंट तो अपडेट हो गया ना पेरेंट के बराबर, हमने वो अपडेट नहीं करा। आई गेस यही एक मेजर ब्लंडर है। या आई थिंक 5111 711 421 and all ones. I think this code is fine. Let us submit it and see how it goes. Yeah, good job guys. I think we have done it. As you can see, accepted आ गया है। किसी को कोई डाउट हो, कोई इश्यू लगे तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स एंड वी विल गेट बैक टू यू। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। आई होप अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा लर्निंग का। थैंक यू, गुड बाय।